हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि डार्ट के अंदर लिस्ट क्या होती है। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करने का एक तरह का तरीका है जिसके थ्रू आप सिंपली मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरे होता है। तो डार्ट के अंदर जिस तरीके से आप एरे के अंदर ऑर्डर डेटा, ऑर्डर ऑब्जेक्ट या ऑर्डर एलिमेंट स्टोर करते हैं, उसी सेम तरीके से डार्ट के अंदर हम लिस्ट को मैनेज करते हैं। यानी कि जिस तरीके से एरे के अंदर नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, वैसे ही सेम तरीके से आप नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स हमारे लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हो। कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। अब मल्टीपल डेटा के अंदर अगर हम बात करें तो सिमिलर टाइप डेटा भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, यानी कि हम फर्दर क्लासेस के ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं मल्टीपल। डार्ट लिस्ट इज सिमिलर टू एन एरे। जैसे कि आपका एरे होता है, एरे भी सेम इसी तरीके से फंक्शन करता है, इसी तरीके से डेटा को स्टोर करता है जिस तरीके से डार्ट के अंदर लिस्ट परफॉर्म करती है, विच इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर्ड एक ऑर्डर्ड वे में, मतलब कि इनके इंडेक्सिंग के थ्रू ये आप इन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मतलब क्या हो गया, जीरोथ इंडेक्स पे एक डेटा होगा, देन फर्स्ट इंडेक्स है। और जैसे ही मैंने बात करी जीरोथ इंडेक्स की, तो जी हाँ, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो से होती है। मतलब जिस भी एरे के अंदर भी आप देखोगे तो कहीं पे भी अगर प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो होता है। हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं 1 से, लेकिन प्रोग्रामिंग की फील्ड में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो उसी सेम तरीके से लिस्ट के अंदर जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो 0th इंडेक्स पे एक आइटम या एलिमेंट कह सकते हो, देन 1 इंडेक्स पे, देन सेकंड इंडेक्स पे। इस वे में ऑर्डरली आप एक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, द एरे इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड कलेक्शन इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको एरे मिल जाएगा। उसी से मिलता जुलता हमारा लिस्ट भी है। जैसे कि फंक्शनैलिटी हमारे एरे के अंदर होती है, वो सारी की सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, वो हमारी लिस्ट के अंदर डार्ट के अंदर मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंटेक्स देख सकते हैं, वेर लिस्ट 1। ये वेर एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और उसका जो वेरिएबल का नाम है वो मैंने लिस्ट 1 दिया है, और इक्वल टू, और जब भी हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करेंगे विद द सेपरेशन ऑफ डेटा बाय कॉमा। कॉमा का मतलब क्या है कि डेटा सेपरेशन है। मतलब पहला डेटा डाला, फिर कॉमा, फिर दूसरा डेटा डाला, फिर कॉमा, फिर तीसरा डेटा डाला, कॉमा। इस तरीके से मैं मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकता हूँ मेरी लिस्ट के अंदर एक ही साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑन 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स इसमें मैंने स्टोर कर दिए एक साथ। ठीक है, और वापस से क्या हो गया, क्लोज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है, लिस्ट की भी 2 टाइप्स होती है। एक होती है आपकी फिक्स साइज और एक होती है ग्रोएबल साइज। अब फिक्स साइज का मतलब क्या हो गया कि मैं जब लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तभी मैं साइज फिक्स कर दूंगा कि भाई इस लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं ग्रोएबल लिस्ट की, नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं फिक्स नहीं करूंगा कितना आइटम्स मेरे को चाहिए। जैसे जैसे आइटम्स आने चाहिए वैसे वैसे मैं उसमें ऐड करता रहूंगा। और रन टाइम में कई सारे ऐसे लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप रन टाइम में इंसर्शन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो ग्रोएबल लिस्ट है उसको आप थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन या डार्ट प्रोग्राम के अंदर उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकल तो अभी अपन चलेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से लिस्ट में डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से लिस्ट में स्टोर हो गया एज एन एलिमेंट्स। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे ऊपर जो आपको दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे इंडेक्स है। तो 0th इंडेक्स पे 10 आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 आ गया, सेकंड इंडेक्स पे 30, थर्ड इंडेक्स पे 40 एंड फोर्थ इंडेक्स पे 50। तो इस तरीके से डार्ट के अंदर लिस्ट को मैनेज किया जाता है। तो अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए और इसके जितने भी ऑपरेशंस इस पे अप्लाई किया जा सकता है उन सबको देखने के लिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लटर का सपोर्ट हो या डार्ट का सपोर्ट हो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है डार्ट का रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि डार्ट में इस तरीके से डेटा को मैनेज किया जाता है और जब हम फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज करते हैं तो उसमें डार्ट लैंग्वेज यूज में आती है। तो इसीलिए जब हम फ्लटर एप्लीकेशंस बनाएंगे और ऐसे मल्टीपल डेटा को मेरे को अगर स्टोर करना है एक ही साथ में, तो मैं लिस्ट को यूज करूंगा। इसीलिए लिस्ट को समझ रहे हैं और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप इसको डार्ट प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप फ्लटर एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं और उसमें आपको कहीं ऐसा जरूरत पड़ता है, लिस्ट की जरूरत पड़ती है, लिस्ट टाइप पैटर्न की जरूरत पड़ती है या लिस्ट टाइप कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और आप कोई सा भी दूसरा आईडी भी यूज कर सकते हैं, जस्ट द डिफरेंस इज द आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैंने एक डिफॉल्ट फाइल को क्रिएट कर दिया है, डार्ट फाइल को क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे हम डार्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ वेर लिस्ट नेम्स इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट ऑन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और जो भी वैल्यूज आपको ऐड करनी है वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स डाल दिए। ये हमारा एक लिस्ट हो गया जिसके अंदर हमने 10, 20, 30, 40 ऐड किए। ठीक है, अब लिस्ट नेम्स डॉट, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को 50 ऐड करना है तो इस तरीके से मैं 50 ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ऐड फंक्शन, इसका क्या रोल होता है कि आपकी जो लिस्ट बनाई गई है उसमें ऐड करने के लिए रन टाइम में कभी भी आपको कोई भी आइटम को ऐड करना है तो उस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। और ऐड का मतलब क्या होता है कि जितने भी आइटम पहले से लिस्ट में इंसर्टेड है उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, जैसे अभी 4 आइटम इंसर्टेड है तो 0, 1, 2, 3 ये चारों इंडेक्स जो है वो ऑक्यूपाइड है। तो अब कौन सा बचा? फोर्थ इंडेक्स, यानी कि जो मेरा 50 वाला जो वैल्यू है, जो मैं 50 ऐड कर रहा हूँ वो फोर्थ इंडेक्स में जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, तो एक्चुअल में 5 स्पेस हो गई, 5 साइज हो गई। तो इस तरीके से जो ऐड ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक बार मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो आपको लिस्ट का प्रिंटिंग समझ में आ जाएगा। तो मैं लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, लिस्ट नेम्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन करते ही यहाँ पे अभी रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 ये इस तरीके से लिस्ट जो है वो प्रिंट होती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे साइड में और अंदर का जो कंटेंट है विद कॉमा सेपरेटेड आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स की। जैसे अगर आपको एक नॉर्मल लिस्ट बनानी है, जैसे ये तो हुआ कि लिस्ट नेम। ठीक है, मेरे को एक नॉर्मल या ब्लैंक लिस्ट बनानी है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, नेम्स इक्वल्स टू, ये बन गई मेरी ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, अब ये खाली लिस्ट है, इसमें मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कैसे ऐड करूंगा? नेम्स डॉट ऐड, इस तरीके से मैं वैल्यू को ऐड कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यार जो लिस्ट के आइटम्स हैं ये एज इट इज जो आइटम्स है ना इसमें ऐड हो जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है ऐड ऑल। इसमें आपको जो लिस्ट, दूसरी लिस्ट आइटम है, जो भी लिस्ट पास करनी है वो आप यहाँ पास कर सकते हैं। और अब क्या होगा कि ये जो सारे आइटम्स है ना वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर ही। तो मैं अब प्रिंट करवाता हूँ नेम्स को। तो चाहे मैं नेम्स को प्रिंट कराऊं चाहे मैं यहाँ पे लिस्ट नेम्स को प्रिंट कराऊं, दोनों ही केस में वैल्यू जो है वो सेम आने वाली है, क्योंकि ये ब्लैंक लिस्ट थी और इसमें ये मैंने आइटम्स ऐड कर दिए विद सिंपल ऑपरेशन ऐड ऑल। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन है ऐड ऑल जिसकी हेल्प से आप लिस्ट के अंदर सारे के सारे आइटम्स, एक पुरानी लिस्ट पड़ी है या पहले से कोई लिस्ट पड़ी है उसके आइटम सारे के सारे एक साथ ही आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस नेम्स में भी कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो नेम्स डॉट ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे 4-5 नेम्स ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको टाइप का डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई टाइप मैनेज करना जरूरी नहीं है कि मैंने अगर एक वैल्यू स्ट्रिंग ली है तो दूसरी वैल्यू भी स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी या कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप मल्टीपल सिमिलर डेटा भी ले सकते हो लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हो लिस्ट के अंदर। जैसे मैंने रमन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रामानुजन एंड रमीज। ठीक है, और अब इसको प्रिंट करते हैं अपन। तो अभी आप देख सकते हैं कि रमन, रामानुजन, रमीज, रॉस ये पहले ऐड हो चुके थे। ठीक है, नेम्स को मैंने बनाया और नेम्स के अंदर मैंने चीजों को ऐड कर दिया और फिर जब मैंने ऐड ऑल किया तो इस एरे के साथ ही साथ ये भी जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड ऑल को यूज करते हुए अपनी कोई करंट लिस्ट है उसमें प्रीवियस लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्ट। जैसे कि मैं चाहता हूं कि नेम्स के अंदर जो सेकंड इंडेक्स है उस पे ये नाम जो है वो इंसर्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, नेम्स डॉट इंसर्ट और यहाँ पे इंडेक्स दे दूंगा 2 और यहाँ पे एलिमेंट जो मेरे को देना है, मतलब जो भी मेरे को कंटेंट ऐड करना है वो मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 100। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे को नेम्स का जो एरे है उसके सेकंड इंडेक्स यानी कि एक्चुअल में थर्ड प्लेस पे मेरे को डेटा को ऐड करना है। ठीक है, मतलब एक तो होता है कि ऐड जब आप करते हो तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले से लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं तो उसके लास्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर डेटा को ऐड करना चाहते हो तो आप इंसर्ट को यूज कर सकते हो। और जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि सेकंड इंडेक्स पे अब 100 आ चुका है। उसके आगे के आइटम जो है वो एक एक ब्लॉक आगे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं रमन, रामानुजन और सेकंड इंडेक्स में क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्ट ऑल की। मैं इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ कि मेरे को यहाँ ऐड नहीं करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेकंड या थर्ड इंडेक्स पे ये जो लिस्ट है ये पूरी की पूरी इंसर्ट हो जाए। ठीक है, ऐड और इंसर्ट में यही फर्क है, बहुत मेजर फर्क है कि ऐड क्या करता है कि एरे के लास्ट में कंटेंट को या एलिमेंट को ऐड करता है और इंसर्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ऐड करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट ऑल करने वाला हूँ। तो नेम्स डॉट इंसर्ट ऑल करना है और यहाँ पे आपको इंडेक्स देना है। इंडेक्स आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं 3 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा पूरी की पूरी एरे।
तो अभी क्या हो रहा था, एरे लास्ट में ऐड हो रही थी 10, 20, 30 वाली, अब वो थर्ड इंडेक्स से शुरू होगी और सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद वो एलिमेंट्स दिखेंगे आपको जो पहले से इस लिस्ट में थे, ठीक है। तो लिस्ट नेम्स और सेमीकोलन, और इसको वापस रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं रमन रामानुजन 100 इतना तक तो था ही। फिर 10, 20, 30, 40, 50 ये कहाँ से आया, आपकी जो प्रीवियस लिस्ट थी, लिस्ट वाली जो, उसमें से ये कंटेंट आया और यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। लिस्ट नेम्स रखा है अपन ने, इसको नंबर रख देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड और इंसर्ट का जो रोल है, जो ऑपरेशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं अपडेट की। सपोज करते हैं कि यार ये जो मैंने स्पेलिंग लिखी है, यहाँ पे देखो इसकी स्पेलिंग में डबल ई आना चाहिए। अब मेरे को इसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पहले तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये कौन सा इंडेक्स है। तो ये 0th है, ये 1 है और ये 2nd है। तो जो हमारा, ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब ये ऑपरेशन तो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इस नेम्स वाली के अंदर, ठीक है। नेम्स के अंदर जो रमीज की स्पेलिंग है, इसको मेरे को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, नेम्स, फिर आपको यहाँ पे देना है इंडेक्स। इंडेक्स मैंने दे दिया जैसे कि 0, 1, 2 इक्वल्स टू, यहाँ कर दूंगा रमीज, ठीक है, और सेमीकोलन। और अब हम इसको रन करते हैं। रन करने से पहले मैंने प्रिंट किसको करवाया, नेम्स को ही करवा रखा है, हाँ। तो अब रन करते हैं। तो अभी इससे पहले क्या रन हो रहा था, एक बार मैं एक और काम करता हूँ कि पहले मैं करता हूँ इसको प्रिंट यहाँ पे। जब तक अपडेट नहीं हुआ उससे पहले नेम्स को देख लेते हैं, अपडेट होने के बाद में वापस नेम्स को देख लेते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप लिस्ट के अंदर के आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। देखो, पहले रमन रामानुजन रमीज रॉस, फिर रमन रामानुजन और इस आई की जगह हमने डबल ई किया था, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट करवा सकते हैं अपने लिस्ट के कोई भी आइटम को, ठीक है। उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, इस इंडेक्स के थ्रू आप अपडेट करवा सकते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं रिप्लेस। अगर आपको कोई भी कंटेंट में से डेटा को जो है रिप्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे 10, 20, 30, इसकी जगह मेरे को क्या करना है, या 10, 20, 30, 40 की जगह मेरे को क्या करना है, 1, 2, 3, 4 करना है, सपोज दैट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट नेम्स, सॉरी लिस्ट नंबर है, डॉट रिप्लेस रेंज करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस रेंज, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना है, कहाँ से कहाँ तक अपडेट करना है आपको, रिप्लेस करना है, और एंडिंग इंडेक्स देना है। तो 3 को करना है, 0 से 3 तक अपडेट करना है। और क्या अपडेट करना है वो लिस्ट आप यहीं पे मैनेज कर सकते हैं, 2, 3, 4। तो मेरे को इनको रिप्लेस मारना है, और यहाँ पे सॉरी रिमूव रेंज नहीं है, रिप्लेस रेंज है, हमने गलत, अभी रिमूव रेंज भी देखेंगे अपन, रिप्लेस रेंज, हाँ। तो अभी करेक्ट है, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को रिप्लेस करना है और किसको रिप्लेस करना है, मतलब किससे रिप्लेस करना है, तो वो कंटेंट हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। तो रन करते हैं। सॉरी मैंने वहाँ पे नेम्स ही प्रिंट करवा रखा है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं लिस्ट नंबर, ठीक है। और एक और काम करते हैं, को पहले भी प्रिंट कराते हैं रिप्लेस करने से पहले, जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिस्ट, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 था, अब उसकी जगह क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 40, 50, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है 3, जो इंडेक्स है 0 से 3 तक, 3 से पहले तक जो डेटा होगा ना उसको अब ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो 0, 1 एंड 2। तो अगर आपको 3 इंडेक्स की जगह पूरा 4 इंडेक्स लेना है तो आपको 0 से 4 से पहले तक करेगा ये, ठीक है। तो ये एंडिंग इंडेक्स होगा। और अब मैं इसको वापस रन करता हूँ तो हमारा जो 4th आइटम है वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स आपको इस तरीके से डिफाइन करना है जब भी आप किसी लिस्ट में से किसी एक रेंज को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमूव करने की। देखो, पहले हमने ऐड करना सीखा, लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम को ऐड कैसे करते हैं, देन हमने इंसर्ट करना सीखा, ठीक है। ऐड के अंदर हमने ऐड ऑल भी सीखा और इंसर्ट के अंदर हमने इंसर्ट ऑल भी सीखा। फिर हमने देखा अपडेट कैसे करना है कंटेंट को, फिर हमने देखा रिप्लेस कैसे करना है, और अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन के ऊपर जो कि है हमारा रिमूव करना। कोई भी कंटेंट को अगर आपको रिमूव करना है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट को आपके लिस्ट में से रिमूव करना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो ये रन टाइम में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब भी आप कोई लिस्ट को मैनेज कर रहे होंगे थ्रू आउट दी फ्लटर एप्लीकेशन या कहीं पे भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट के अंदर आप उस डेटा को मैनेज कर रहे हो, और जिस हिसाब से कंटेंट यूजर डिलीट मार रहा है या अपडेट कर रहा है या फिर ऐड कर रहा है, तो उस केस में आपको अपनी लिस्ट को भी इस तरीके से इन ऑपरेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो डेटा होगा ना वो आपकी लिस्ट से ही पॉपुलेट हो रहा होगा उस व्यू के अंदर। तो अगर वो लिस्ट अपडेट नहीं होगी तब तक वो आपका जो व्यू है उसमें वो कंटेंट अपडेट नहीं होगा। तो लिस्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके ही वो कंटेंट को आप अपडेट कर पाएंगे या डिलीट कर पाएंगे या फिर आप ऐड कर पाएंगे या इंसर्ट कर पाएंगे। तभी वो चीज क्या होगी आपकी, जब उसको आप कनेक्ट करोगे अपने व्यू से कंटेंट को, लिस्ट को, तो वो जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी यूआई के ऊपर, आपकी फ्लटर एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, रिमूव के ऊपर। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट नंबर डॉट रिमूव। जैसे ही आप रिमूव करते हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि रिमूव लास्ट। अब ये रिमूव लास्ट क्या करेगा, हम किससे रिमूव कर रहे हैं, लिस्ट नंबर से रिमूव कर रहे हैं, और लिस्ट नंबर के अंदर लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 40, तो ये 40 को रिमूव कर देगा। तो हम इसको रन करते हैं और चेक करके देखते हैं कि ये चीज हुई कि नहीं हुई। तो पहले प्रिंट होगा 10 20 30 40 50, और फिर प्रिंट होगा 10 20 30 40। 40 कैसे प्रिंट हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 20 30 40 तो था, फिर हमने ऐड भी किया ना 50 को, तो अब लास्ट एलिमेंट क्या हो गया मेरा, 50 हो गया। तो जब मैं रिमूव लास्ट कर रहा हूं तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब हम बात करते हैं केवल रिमूव की। मेरे को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, मैं रिमूव करना चाहता हूँ 40 को, ठीक है। और अब हम करते हैं इसको रन। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए उस लिस्ट में उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं 10 20 30 40, और ऑटोमेटिकली जो 40 वाला जो एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, वो रिमूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं रिमूव एट। तो रिमूव एट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको इंडेक्स देना पड़ेगा कि कहाँ कौन से इंडेक्स की जो एलिमेंट है उसको आपको रिमूव करना है। जैसे सपोज करते हैं मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा पड़ा है, लिस्ट नंबर की बात हो रही, तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हो गया 20, तो ये 20 को रिमूव कर देगा। तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 20 30 40 50, ये हमारी लिस्ट थी, और इसमें से रिमूव होके क्या बच गया 10 30 40 50, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा था वो रिमूव हो चुका है। एक और चीज मैं यहाँ करता हूँ, क्या आप गैस कर पा रहे हैं कि अगर मैं लिस्ट नंबर अब रिमूव एट 1 करूंगा तो क्या होगा। मतलब पहले तो मैंने रिमूव एट 1 किया तो ये जो इंडेक्स था उस पर डेटा रिमूव हो गया, लेकिन अब कौन सा डेटा रिमूव होगा, जैसे ही रिमूव होगा तो अब क्या बचेगा 10 30 40 50, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन आ जाएगा 30, तो 30 भी रिमूव हो जाएगा अगर मैं वापस से ये चीज को कॉल कर देता हूँ। तो इसके लिए वापस हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधा 10 40 50 आ गया, क्योंकि आपने क्या किया कि यहाँ पे रिमूव एट 1 किया, फिर जो कंटेंट बचा उसमें अब लिस्ट क्या हो गई 10 30 40 50 हो गई। अब उसके 1 इंडेक्स पे 30 था, तो फिर से जब ये चीज एग्जीक्यूट हुई तो उसके फर्स्ट इंडेक्स पे 30 डेटा पड़ा था, तो उसने उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो अब क्या बच गया आपके पास में 10 40 एंड 50। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिस्ट नंबर डॉट रिमूव रेंज। तो यहाँ पे आप एक रेंज रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टार्टिंग दे दूंगा 0 और एंडिंग दे दूंगा 4। तो इससे तो आपकी लिस्ट ही खाली हो जाएगी। हाँ, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये चारों चीजें जो हैं वो डिलीट हो जाएगी। तो अब रन करके देखते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हैं, देखो ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगा कि यार आपका जो एंड है, एंड से पहले का लेगा वो। एंड इंडेक्स आपने 4 जरूर दिया है, लेकिन जब रेंज कैलकुलेट होगी तो यहाँ से शुरू होगी 0 से 4 तक, तो 4 तक नहीं लेगा, 4 से पहले तक लेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आपको इसको पूरे को कंप्लीटली रिमूव करना है तो आपको 5 डालना पड़ेगा। तो अब मैं अगर करता हूँ तो पूरा का पूरा जो अंदर का कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो ब्लैंक हो चुकी है। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको पता रहने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इन सब को हटाता हूँ और मैं सिंपल सा प्रिंट करवाता हूँ। तो लिस्ट नंबर डॉट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ डॉलर साइन के थ्रू इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो लिस्ट नंबर डॉट, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे लेंथ। लेंथ क्या प्रिंट करेगा, इसके आगे मैं लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई इस लिस्ट नंबर की जो लिस्ट है इसकी क्या लेंथ है, इसकी क्या साइज है, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे में मल्टीपल और प्रिंट करवाता हूँ। कुछ ऑपरेशंस है जो बहुत काम आने वाले हैं आपको जब भी आप लिस्ट को यूज करने वाले हैं। तो लिस्ट नंबर डॉट रिवर्स, तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा लिस्ट को ही, तो रिवर्स्ड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट। अगर आपको डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो इसमें एक ऑप्शन होता है फर्स्ट, ठीक है, इससे फर्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, तो इससे लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, इससे चेक हो जाएगा इस एम्प्टी। इस एम्प्टी क्या करेगा, ये रिटर्न ला के देखेगा कि अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू आएगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस एम्प्टी, ठीक है। और इसका एक उल्टा भी होता है, इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। और क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, इन सभी को हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है। वैसे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इनका क्या रोल है, ठीक है। अब एक और चीज है इसके अंदर, एलिमेंट ऐड। एलिमेंट ऐड का मतलब क्या है कि मेरे को अगर सेकंड इंडेक्स से कोई डेटा को लेके आना है, ठीक है, सेकंड या थर्ड इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स अगर सपोज करते हैं, तो लिस्ट नंबर के सेकंड इंडेक्स पे कौन सा डेटा होगा, 0 1 2 30 होगा, तो 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इन सभी को एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आती है।
तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो देखो लेंथ कितनी है, अगर मैं लिस्ट को दिखाऊं अगर आपको, तो लेंथ हो गई 5। क्यों हो गई 5? क्योंकि देखो 10, 20, 30 तो है ही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है 50 को भी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में जो साइज है या लेंथ है उस लिस्ट की कितनी हो जाएगी 5 एलिमेंट्स की। तो 5 आ गया। देन रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा। यहाँ देख सकते हैं आपकी लिस्ट जो है वो उल्टी प्रिंट हो चुकी है। 50, 40, 30, 20, 10। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था 10, 20, 30, 40, 50 था, अब क्या हो गया रिवर्स हो गया, तो 50, 40, 30, 20, 10 प्रिंट हो गया। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के थ्रू आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, देन फर्स्ट एलिमेंट 10 है, लास्ट एलिमेंट 50 है। देखो रिवर्स किया जरूर है लेकिन लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं किया है। लिस्ट अभी भी 10, 20, 30, 40, 50 है। जब हम उसको प्रिंट करवा रहे थे या हमको कहीं जरूरत पड़ रही थी तो हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से क्या हुआ कि जो रिजल्ट आया वो रिवर्स ऑफ द लिस्ट आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके लिस्ट के एलिमेंट है वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, देन लास्ट एलिमेंट हमारा 50 हो गया। इज एम्प्टी फॉल्स, इज नॉट एम्प्टी ट्रू। और हमारा सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी हमने यहाँ पे इज नॉट एम्प्टी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था सेकंड इंडेक्स एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इतने सारे ऑपरेशंस जो है वो हम लिस्ट को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।